हेलो क्लास। आज हम लोग पावर ट्रांसफार्मरों के कनेक्शन यानी थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, चाहे थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये देखा जाता है कि जो कनेक्शंस मुख्य रूप से होते हैं थ्री फेज में वो डेल्टा और स्टार होते हैं। ठीक है। अब डेल्टा स्टार संयोजन ट्रांसफार्मर में किस कंडीशन में किस लिए लगाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। आप लोग रफ और पेन ले लीजिए और इसको मेरे साथ नोट करिए और समझने का प्रयास करिए। आशा करता हूं कि आपको आज के बाद जो है डेल्टा स्टार संयोजन जो होता है ट्रांसफार्मर में किस लिए प्रयोग किया जाता है इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं जो स्टार डेल्टा संयोजन होता है वो होता कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार आपको एक फार्मूला बताते हैं, याद रखेंगे, उसको लिख देंगे BCA। ठीक है। सभी को 2 बना देंगे और इसके नीचे A1 B1 C1 ऐसे लिखेंगे। अब हमारे पास जो कनेक्शन है, जैसे बाइंडिंग जो होती है थ्री फेस होती है, 3 बाइंडिंगें होती हैं। ठीक है। तीनों बाइंडिंगों के नाम रख देते हैं A B C। ठीक है। तो ए बाइंडिंग का ये पहला सिरा हो गया ऊपर वाला, ये दूसरा सिरा, इसका भी जो है पहला दूसरा, यानी कि सभी बाइंडिंग को पहले दूसरे सिरे हो गए। अब स्टार संयोजन, चूंकि ये स्टार का सिंबल है, स्टार संयोजन जब बनाते हैं तो स्टार संयोजन कैसे बनाते हैं, तो ए बी सी बाइंडिंग के सभी पहले सिरे या दूसरे सिरे में से किसी एक सिरे को अगर एक साथ ऐसे जोड़ देते हैं तो स्टार संयोजन मिल जाता है। इधर से आप सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है। ये आप सप्लाई इनपुट दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, तो ये स्टार संयोजन है। ठीक है। तो स्टार संयोजन की परिभाषा कैसे बनाएंगे, अगर ABC 3 बाइंडिंग के समान सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाए और जो दूसरे सिरे बचते हैं उनसे सप्लाई ली जाए या दी जाए तो वो, यानी इनपुट लिया जाए आउटपुट या इनपुट दिया जाए या आउटपुट लिया जाए, तो ये स्टार संयोजन बन जाता है। ठीक है। डेल्टा संयोजन में क्या होता है कि डेल्टा संयोजन में अब असमान सिरे होते हैं। तो असमान सिरे कैसे, ऐसे। ठीक है। यानी कि A1 को B2 से, B1 को C2 से और C1 को A2 से जोड़ दे तो ये डेल्टा संयोजन में जाता है। कैसे देखें यहाँ पे, यानी कि कह रहा है A1 को B2 से, तो यानी A1 का ये सिरा B2 से जुड़ जाएगा, B1 का सिरा जो है C2 से जुड़ जाएगा और यानी कि C1 का ये सिरा जो है A2 से जुड़ जाएगा, ऐसे। ठीक है। तो ये डेल्टा संयोजन बन जाता है। ठीक है। तो यानी कि आप डेल्टा संयोजन की परिभाषा कैसे बताएंगे, अगर कोई पूछता है तो यहां से आपको बताने में आसानी होगी। A1 को B2 से, B1 को C2 से और C1 को A2 से जोड़ा जाए तो इस प्रकार का संयोजन डेल्टा संयोजन हो जाता है। ठीक है। अब आपको डेल्टा संयोजन और स्टार संयोजन की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि डेल्टा संयोजन में क्या होता है, VL बराबर VPH होता है और स्टार संयोजन में क्या होता है, VL बराबर √3 VPH होती है। स्टार संयोजन में IL बराबर IP होता है, यानी कि करंट जो है दोनों में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में बराबर होती है। लेकिन डेल्टा में क्या होता है, करंट जो है लाइन वोल्टेज का फेज वोल्टेज में √3 गुना होती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है पॉलीफेज सिस्टम में आप पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में स्टार संयोजन और डेल्टा संयोजन का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में जो दो बाइंडिंगें होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें स्टार और डेल्टा संयोजन वेरी सिंपल विधि से आपको बता रहे हैं कि आपको जो है परीक्षा में अगर आता है इस संयोजन के बारे में तो आपको बताने में आसानी होगी। ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे पूछता है कि स्टार स्टार संयोजन, तो स्टार का सिंबल ये है, सिंबल से ही देख लेते हैं। स्टार स्टार संयोजन का प्रयोग किस ट्रांसफार्मर में करते हैं। ठीक है। तो स्टार स्टार संयोजन का प्रयोग उच्च उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मरों में स्टार स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे अगर हम बनाते हैं इसको स्टार स्टार, तो ये प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी हो गई। ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी का, प्राइमरी में स्टार भी जुड़ी है, सेकेंडरी में स्टार में जुड़ा है, तो इस संयोजन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, उच्च वोल्टेज उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में करेंगे। ठीक है। इसके बाद स्टार स्टार के बाद दूसरा लेते हैं डेल्टा स्टार, यानी प्राइमरी जो है डेल्टा में जुड़ी हो और सेकेंडरी स्टार में जुड़ी हो, तो इस प्रकार के संयोजन का प्रयोग
वोल्टेज स्टेप अप, वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको ट्रांसफार्मर पढ़ लेंगे, वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये पावर वाले होंगे, यानी पावर वाले ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज स्टेप करने वाले होंगे उसमें हम लोग डेल्टा स्टार संयोजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तीसरा जो है डेल्टा स्टार के बाद तीसरा जो आपका होगा डेल्टा डेल्टा। कौन सा हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि डेल्टा डेल्टा संयोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो डेल्टा डेल्टा संयोजन का प्रयोग निम्न वोल्टेज उच्च शक्ति, निम्न वोल्टेज उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मरों में डेल्टा डेल्टा संयोजन किया जाता है। अब डेल्टा स्टार, अब डेल्टा स्टार कहाँ करेंगे, तो डेल्टा स्टार संयोजन का प्रयोग स्टेप अप, यानी वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में करेंगे। तो इस तरह से जो स्टार और डेल्टा संयोजन है, इन संयोजनों से 4 प्रकार के संयोजन बनते हैं। ठीक है। स्टार स्टार, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा और डेल्टा स्टार। ठीक है। तो आपसे बार बार ये पूछा जाता है कि जैसे डेल्टा डेल्टा संयोजन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो आपको याद रहेगा निम्न वोल्टेज उच्च शक्ति, यानी कि इसको रट डालेंगे। ठीक है। अब ये जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, इसको हमने जब पावर ट्रांसफार्मर पढ़ाया था कूलिंग सिस्टम, तो उसमें आपको बताया था कि 200 kVA से ऊपर वाले जो ट्रांसफार्मर आते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप वहां से आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो स्टार और डेल्टा संयोजन होते हैं, इसके अलावा भी कुछ संयोजन मुख्य होते हैं जिनका प्रयोग कंडीशनल किया जाता है। ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे। उसके बाद जो है कुछ अन्य संयोजन भी होते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर में, जैसे VV संयोजन। अब ये जो VV संयोजन होता है ये कैसा होता है, तो इस यह 3 फेज में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि इसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें इस प्रकार से संयोजन किया जाता है। ये संयोजन है। ठीक है। अब अगर ये संयोजन आपके पास है कि ये है, तो ये संयोजन जो है VV संयोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इसमें क्या खास दिखाई दे रहा है कि इसमें जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग आपकी एक बाइंडिंग जो है कम है, लेकिन संयोजन 3 फेज की तरह है। तो अगर इस प्रकार से कनेक्शन हो, यानी कि आपका अगर चलती हुई दशा में 3 फेज में डेल्टा कनेक्टर बाइंडिंग का एक फेज अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है एक बाइंडिंग, तो वो V संयोजन बन जाता है। तो V संयोजन की पहचान क्या है कि इसमें 58% टर्न जो है डेल्टा संयोजन की तुलना में कम हो जाते हैं। ठीक है। तो ये संयोजन कैसा है, VV संयोजन जो है कहलाता है। अब VV संयोजन जो होता है वह मुख्य यही है कि इसमें जो टर्न जो होते हैं वो 58% कम होते हैं। ठीक है। इस विधि का प्रयोग निम्न वोल्टेज निम्न शक्ति, यानी जो VV संयोजन होता है यह निम्न वोल्टेज निम्न शक्ति यानी ऐसे ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है। ठीक है। ये VV संयोजन है। दूसरा ले लेते हैं टर्शियरी। अब टर्शियरी बाइंडिंग भी एक संयोजन में प्रयोग होती है। अब टर्शियरी बाइंडिंग का जो बात होती है, तो जैसे स्टार स्टार संयोजन अगर हम लोग करते हैं तो टर्शियरी बाइंडिंग का प्रयोग कब किया जाता है कि टर्शियरी बाइंडिंग में ये देखा जाता है कि उस वैसे स्टार स्टार में जुड़े हुए ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पे न्यूट्रल बिंदु जो होता है इसका खिसक जाता है, यानी डिसबैलेंस हो जाता है। तो वहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड एक कॉइल जो है स्टार स्टार बाइंडिंग के कनेक्शन में ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये जो है आपका ये जो है स्टार संयोजन हो गया, ये भी स्टार, और इसमें एक बाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड जोड़ देते हैं, तो यह टर्शियरी बाइंडिंग कहलाता है।
इस प्रकार के संयोजन का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जहां पे न्यूट्रल जो है डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो एक कनेक्शन होता है टर्शियरी कनेक्शन, जो थ्री फेज स्टार स्टार प्राइमरी और सेकेंडरी जुड़े हो तो वहां पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है टर्शियरी के बाद इंटर स्टार। इंटर स्टार संयोजन कहाँ होता है? अब इंटर स्टार जो संयोजन होता है उसमें खास बात ये होती है कि इंटर स्टार संयोजन में आप देखेंगे कि ये स्टार संयोजन में इंटर स्टार बनाया जाता है, तो इसमें जो है जो स्टार बाइंडिंग है ये वाली, इसका 15% टर्न जो है अधिक रखे जाते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं। तो अगर स्टार संयोजन में 15% एक्स्ट्रा टर्न और डाल दिए जाते हैं तो ये जो कनेक्शन होता है इंटर स्टार संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे डेल्टा इंटर स्टार, तो डेल्टा इंटर स्टार अगर संयोजन आप करते हैं तो इसका मतलब कि स्टार बाइंडिंग है डेल्टा के बाद सेकेंडरी में, और वो जो है उसमें 15% टर्न जो है सभी तीनों बाइंडिंगों में जो है एक्स्ट्रा डाले जाते हैं, तो ये इंटर स्टार संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब इंटर स्टार संयोजन का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पे अर्थ करना कठिन होता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, रेत वाले क्षेत्र है, वहां पे जो ग्राउंड करना होता है वो कठिन होता है, ये वाला कनेक्शन ग्राउंड वाला, तो यहाँ पे आप जो है कौन सा कनेक्शन करते हैं? इंटर स्टार वाले कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद ये देखते हैं कि जो इंटर स्टार संयोजन है वो डेल्टा इंटर स्टार या स्टार स्टार रहे तो इंटर स्टार और इंटर स्टार दोनों हो सकता है। तो खास बात ये है कि इंटर स्टार संयोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जहाँ पे अर्थ करना कठिन होता है वहाँ पे इंटर स्टार संयोजन किया जाता है। ठीक है, एक कनेक्शन होता है स्काट या टीटी संयोजन। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। स्काट या टीटी संयोजन होता है जो स्काट या टीटी संयोजन, सबसे मेन चीज है कि स्काट या टीटी संयोजन जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में किया जाता है वो, इसके लिए यह स्काट या टीटी संयोजन क्यों किया जाता है, थ्री फेज की बात ही छोड़िए, पहली बात आती है कि क्यों किया जाता है। तो थ्री फेज को थ्री फेज उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए या थ्री फेज को टू फेज में उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए स्टार संयोजन किया जाता है। ठीक है, और सॉरी स्काट या टीटी संयोजन किया जाता है। ठीक है, अब टीटी संयोजन में क्या होता है कि सिंगल फेज के दो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान देंगे, स्काट या टीटी संयोजन में सिंगल फेज के दो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं कनेक्शन कैसे होता है। कि इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर हम लेते हैं, एक ये ट्रांसफार्मर होता है, इसको हम टीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं, टीजर ट्रांसफार्मर। और दूसरा एक होता है, एक और ट्रांसफार्मर लेते हैं। अब जो टीजर ट्रांसफार्मर है इसका जो प्राइमरी बाइंडिंग है टीजर ट्रांसफार्मर में इस प्रकार जोड़ दी जाती है इसके बीच में। ठीक है, अब ये जो दूसरी बाइंडिंग है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये मेन ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी स्काट या टीटी संयोजन में दो ट्रांसफार्मर प्रयोग होते हैं, एक टीजर ट्रांसफार्मर और ये हो गया मेन ट्रांसफार्मर। अब ये कहा जाता है कि टीटी संयोजन में कितने ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं? तो कहते हैं एक मेन ट्रांसफार्मर होता है और एक टीजर ट्रांसफार्मर। ये ऊपर वाला टीजर है और ये मेन है, तो यह एक टी आकृति बनती है, इसलिए इसको टीटी संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसकी ये प्राइमरी बाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी, इसकी जो है प्राइमरी बाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी। अब ये जो बाइंडिंगें होती हैं इसमें थ्री फेज सप्लाई इनपुट कैसे करते हैं? तो देखो, ये जो टीजर ट्रांसफार्मर है इसमें ये इसका पहला सिरा प्राइमरी से निकलता आर, इसका जो है प्राइमरी से निकला आर के बाद वाई, और इसका जो है ये वाला संयोजन से एक संयोजन आपका निकलता है, ये जो है इधर आ जाता है बी, ये इनपुट हो जाता है। और ये जो सेकेंडरी है दोनों की, एक मेन की और एक टीजर की, तो ये जो है इस सेकेंडरी से एक संयोजन ऐसे बाहर निकल जाता है, ये वाला, इसके बाद ये संयोजन होता है। तो फेस नंबर 1 और फेस नंबर 2, ये दो फेस हो गया। तो इस तरह से ये कनेक्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ खास बातें जो क्वेश्चन आता है, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि टीटी संयोजन में कितने ट्रांसफार्मर होते हैं? तो दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक मेन ट्रांसफार्मर होता है ये वाला
और एक टीजे ट्रांसफार्मर होता है। और एक क्वेश्चन होता है जो टीजे ट्रांसफार्मर होता है वो मेन ट्रांसफार्मर के इसमें टर्नों की संख्या जो होती है 86.6% होती है। यानी कि जो टीजे ट्रांसफार्मर में जो टर्न है वो मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्नों के 86.6% होते हैं, ठीक है। और जो टीजे ट्रांसफार्मर में जो न्यूट्रल बिंदु निकलता है, न्यूट्रल, वो 1/3 भाग से निकलता है। ध्यान देंगे, टीजे ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल बिंदु 1/3 भाग से निकलता है। और टीजे ट्रांसफार्मर में जो टर्न्स होते हैं मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को टर्न की संख्या के अनुपात में 86.6% टर्न जो है पर जो होते हैं उसमें टर्न होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है टीटी संयोजन। टीटी संयोजन का प्रयोग क्यों किया जाता है? 3 फेस को 3 फेस में बदलने के लिए या 3 फेस को 2 फेस में बदलने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टीजे ट्रांसफार्मर का प्रयोग 3 फेस को 2 फेस में बदलने के लिए होता है। और यहाँ पे वोल्टेज कम की, जैसे वोल्टेज कम होता है वहाँ पे भट्ठी उट्ठी जहाँ पे चलाई जाती है, अधिक क्षमता की करंट की आवश्यकता होती है, वहाँ पे जो है टीटी संयोजन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका जो है ट्रांसफार्मरों के कनेक्शन हुए। तो सबसे पहले स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, उसके बाद स्टार डेल्टा, ये 4 हो गए। इसके बाद इंटर स्टार, ठीक है। इसके बाद टीटी संयोजन, इसके बाद टर्शियरी कनेक्शन। ये सारे कनेक्शन हैं जो ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आशा है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये सारे कनेक्शन आपको समझ में आ जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे, जिससे परीक्षा में आसानी से आप जो है इससे संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। तो आप आज के लिए इतना ही। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए। धन्यवाद।